गुड मॉर्निंग। उस दिन हम लोग एक्सरसाइज पे थे। चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स सर्किट। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लीजिए, है ना। इसको हम रिपीट कर देते हैं क्योंकि उसमें एक मिस्टेक हो गया था, तो उसको सुधार लेंगे आप लोग। फिर से देख लीजिए पेज नंबर 143। इसमें 6 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट है, सबसे सही है, उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो चलिए चलते हैं फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है द डिवाइस यूज टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट इन ए सर्किट। सर्किट में एक्सेस करंट को कि जब फ्लो होती है तो उसको रोक देता है या उसको कंट्रोल करता है। कौन सा चीज़ है? तो एक दे दिया है स्विच, दूसरा फ्यूज, तीसरा बल्ब, चौथा ऑप्शन कॉइल। हम जानते हैं कि ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज जो है वो सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सर्किट को बचाता है ना। फ्यूज, इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्यूज, बी यानी फर्स्ट का बी, FUSE, फ्यूज, पहला का बी। अब आ जाइए सेकेंड। ए वायर twisted many times in the form of circles is called। किसी तार को आयरन बार के चारों ओर जब टर्न्स हम देते हैं, मोड़ते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ए में दे दिया कॉइल, बी में दे दिया ए फ्यूज, सी में ए सेल, डी में ए सर्किट। इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉइल। स्प्रिंग जैसा बन जो जाता है, आप देखे होइएगा, उसको क्या कहते हैं? कॉइल। यहाँ आ जाएगा ए, सेकेंड का ए में आंसर क्या होगा? कॉइल। अब आ जाइए थर्ड जो है आपको द थीन वायर सीन इनसाइड ए बल्ब। बल्ब के अंदर देखते होइएगा एक फिलामेंट बना रहता है ना, जो टंगस्टन का होता है। क्लियर है? इसका सही आंसर क्या होगा? उसको हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है तंतु। फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहा जाता है ना। तो इसका हो जाएगा सही आंसर सी, फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले में। Which of these does not use the magnetic effect of electric current? इसमें 4 डिवाइस को दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। इसमें ये बतलाना है कि कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज नहीं करता है या उसमें उसका प्रयोग एप्लीकेशन नहीं लगा होता है। तो एक क्रेन में हम जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज होता है, जिससे कि आयरन या मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेट किया जाता है या कूड़ा करकट में से निकाला जाता है। दूसरा रेडियो में भी यूज होता है, क्योंकि ये नहीं यूज होगा तो फिर रेडियो वेव्स को वो कैच ही नहीं करेगा, है ना। रेडियो वो काम ही नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा। तीसरा इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक ओवन में इसका प्रयोग नहीं होता है। डी में दे दिया नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इलेक्ट्रिक ओवन में इसका प्रयोग नहीं होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज नहीं होता है। अब है ऑस्टॉइड के प्रयोग से दिया हुआ है। व्हेन ए मैग्नेटिक कंपास
When a magnetic compass is brought near a current carrying wire, जब किसी मैग्नेटिक कंपास को हम लाते हैं तो क्या होगा? It will lose its magnetism. गलत. It deflects the magnetic needles. No effect on compass. It will hold fast in east west. गलत हो जाएगा. तो इसका 5 का होगा. It deflects the magnetic needle. इसका हो गया 5 का जो हो गया आपको सही आंसर 5 का हो गया. It deflects the magnetic needle. अब आ जाइए 6 में. The attraction of iron filings near the poles of a magnet is. तो हम जानते हैं कि किसी भी चुंबक में, बाहर चुंबक में जो पोल्स एरिया जो होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो उसके अंदर एन और एस के रूप में रहता है, तो वहाँ मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होता है. पोल से जो हम अंदर दूरी बढ़ेगी तो मैग्नेटिज्म घटता जाएगा. तो यहाँ पे दिया अट्रैक्शन ऑफ आयरन फीलिंग्स नियर द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट. पहला दे दिया 0, ये पहला ही फॉल्स हो गया. वीकेस्ट, ये भी फॉल्स हो गया. मीडियम, ये भी फॉल्स हो गया. स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे अधिक होगा. तो यार इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 का डी. 6 का डी और 5 का डी. 6 का डी यहाँ दे दीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट. ये हो गया आपका 6 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन. अब आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं. इसमें टोटल 8 है. चलिए देखते हैं. अब इसको मैं इरेज कर देता हूं. फर्स्ट जो है, एन इलेक्ट्रिक सेल है. कोई भी सेल हो, हमेशा याद रखिए, ए सेल हैज 2 टर्मिनल्स, निगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स. कोई भी सेल होगा उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव टर्मिनल. इसमें हमको सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव नहीं भरना है, सिर्फ लिख देना है आपको 2. तो फर्स्ट में एन इलेक्ट्रिक सेल हैज 2 टर्मिनल्स. तो सेकेंड का फर्स्ट जो हो गया, इसमें भरिए 2. इसमें क्या भरेंगे? 2 है ना. इसमें 2 भरेंगे. अब दे दिया कि if an electric circuit is depicted by using symbols, it is called a blank diagram. इसी को हम क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम. इसमें आप भर दीजिए सेकेंड वाले में सर्किट डायग्राम. इसी को हम क्या कहेंगे? सर्किट डायग्राम. इसमें भर दीजिए आप CIRCUIT, सर्किट. डायग्राम तो आपको दिया ही हुआ है ना, सर्किट भरा. थर्ड है कि लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट. हम जानते हैं कोई भी मैग्नेट हो, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर
एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कोई भी मैग्नेट हो उसमें लाइक पोल्स एन को एन साइड में ले जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, या एस को एस साइड ले जाएंगे तो वो रिपेल यानी विकर्षित करेगा, और यदि अपोजिट पोल्स है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ दिया लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, यहाँ लिख दीजिए रिपेल। ये हम आपको क्लास के दरमियान बताए थे कि लाइक पोल्स रिपेल, इसमें भर दीजिए REPEL रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक। दूसरे वाले में भराएगा अट्रैक्ट ATTRACT अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। फोर्थ, चौथा है आर यूज टू ओपन एंड क्लोज द सर्किट्स। ए स्विच का प्रयोग करके हम किसी सर्किट को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। ओपन का मतलब हुआ ऑफ मोड और क्लोज का मतलब हुआ ऑन मोड। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, और जब हम ऑफ मोड में स्विच को लाते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है यानी ब्रेक हो जाता है और करंट का फ्लो बंद हो जाती है। तो यहाँ देंगे ये स्विच, चाहे स्विचेज चूंकि प्लूरल में दिया हुआ है, आर लिखा हुआ है इसलिए स्विचेज, इसको प्लूरल फॉर्म में दे दीजिए। स्विचेज आर यूज्ड to open and close the circuits। चलिए 5 में आपको बताए थे ऑस्टार्ड साहब के बारे में कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हैंस क्रिस्टियन ऑस्टार्ड इन 1820 द डेनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिस्टियन ऑस्टार्ड discovered that when an electric current flows through a conductor, it generates a magnetic field। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि found out magnetic effect of electric current। तो इसमें हमको नाम इनका लिखना है, वैज्ञानिक जो थे ऑस्टार्ड साहब, उनका नाम लिख दीजिए। तो इसमें दे दीजिए हैंस क्रिस्टियन TIA क्रिस्टियन ऑस्टार्ड OERST, ये वैज्ञानिक का नाम है जो डेनिश साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टार्ड। अब आ जाइए 6 में। ए बल्ब इज फिल्ड विद, बल्ब के अंदर इनर्ट गैस को भरा जाता है जिससे कि फिलामेंट का ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो। तो ऑक्सीडाइजेशन को रोकने के लिए फिलामेंट के बल्ब के अंदर लो प्रेशर पर लो प्रेशर पर इनर्ट गैसेस को भरा जाता है। तो इनर्ट गैस इसमें आप भर दीजिए इनर्ट गैस, जो कि आर्गन होता है। आर्गन गैस बल्ब के अंदर भरी जाती है, वो एक इनर्ट गैस है। इनर्ट का मतलब ही हुआ निष्क्रिय गैस। आपको हम बताए थे क्लास के दरमियान कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रेप्टन, जेनन एंड रेडन आर इनर्ट गैसेस, है ना। ये सारी गैसेस इनर्ट है, निष्क्रिय गैस की उनको संज्ञा दी गई है, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर गैसेस। चलिए 6 में भर दीजिए इनर्ट गैसेस, INERT इनर्ट।
इनर्ट गैस भी भर दीजिए। इनर्ट गैस में कौन हो गया, क्योंकि नाम आपको इसमें नहीं देना है कि एन आर्गन आप नहीं लिखिएगा, है ना, इसलिए यहाँ सिर्फ वैसे इसमें अगर आपको पूछा था कौन सी गैस भरी जाती है तब आप नाम देते आर्गन का, तब नाम आप देते आर्गन का, उसको उल्लेख करना जरूरी नहीं, वैसे कर भी दीजिएगा ब्रैकेट में तो बेहतर ही है। चलिए मैं लिख देता हूँ आर्गन। याद रहे आर्गन जो है गैस का नाम है, आर्गन जो है वो इनर्ट गैस का नाम है, लेकिन भराएगा इनर्ट गैस। सेवन वाले यूज टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट इन ए सर्किट। तो इसमें दो चीज है, एक तो है आपको फ्यूज या एमसीबी, है ना, फ्यूज और एमसीबी। 7 में आप दो चीज भर सकते हैं, फ्यूज और एमसीबी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आ गया 8 अंतिम। इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। is used to make electromagnets। इसमें क्या देंगे, कॉइल कहेंगे या आयरन वायर, ए लॉन्ग टाइटली वुंड हेलिकल कॉइल ऑफ मेटालिक वायर कंटेन्स इट्स कोर इज इलेक्ट्रो। तो हेलिकल वुंड हेलिकल कॉइल, इसमें तो थोड़ा डाउट हो रहा है। इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉइल इज used to make electromagnets। ध्यान लिख दीजिए 8 में हेलिकल HELICA हेलिकल कॉइल ऑफ मेटालिक वायर ये भरा है। हेलिकल कॉइल ऑफ मेटालिक वायर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, चलिए चलिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको हो गया। अब आ जाइए ट्रू फॉल्स। इसमें भी 6 क्वेश्चंस है, थर्ड वाला। इसमें 6 क्वेश्चन हैं टोटल, ट्रू और फॉल्स। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन टॉय कार्स, यस। थर्ड वाले में फर्स्ट जो हो गया ये क्या हो गया, ट्रू। टी स्टैंड्स फॉर ट्रू। फ्यूजेस आर मेड ऑफ एलॉयज विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यस। नो हाई नहीं होगा, लो, ये गलत हो गया। फ्यूजेज आर मेड ऑफ एलॉय विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होता है, इसका एक रेंज होता है। ज़्यादा हाई तो होता है आपको फिलामेंट का, तो ये गलत। सेकेंड वाला जो है, जैसे देख लीजिए, ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट
electrical equipments, wiring systems from the hazards of overheating produced by electric current. The fuse wire is made of an alloy having a low melting point, not high melting point. यहाँ low melting point रहता तब सही होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर लिख दिया हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकेंड क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सेकेंड वाला आपको फॉल्स हो गया। थर्ड जो है इलेक्ट्रिक बेल एन होना चाहिए, यहाँ पे ए लिख दिया है, प्रिंट है। थर्ड क्वेश्चन एन होना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक बेल ये सही है, ये आपको ट्रू है, यहाँ पे दे दीजिए ट्रू, ये सही है। फोर्थ वाले में आपको एन इलेक्ट्रोमैग्नेट attracts iron nails when the current is switched off. No, false. ये क्या होगा? false होगा। फिफ्थ में a current carrying wire can deflect a magnetic needle. Yes, ये true। ये क्या होगा? true, false, true। 6. Strength of an electromagnet can be increased by increasing the current passing through it. Yes, it is true। इसको हम true कर सकते हैं। तो अब आज इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए आप इतना ही रहने दीजिए। इसको जो भी लिखाया गया है, बताया गया है, उसका रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे और आगे कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे, इसी प्रश्न उत्तर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।